बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नम्रा और लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी गाजर की हलवे की रेसिपी। बहुत जल्दी बन जाता है ये गाजर का हलवा, बिना गाजर को ग्रेट किए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए, बिना कोई टाइम लगाए तकरीबन 20 मिनट में ये गाजर का हलवा रेडी हो जाता है। और साथ ही मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करूँगी गाजर के हलवे की, जो कि हलवाई जो है वो गाजर का हलवा बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी अगर आपको सीखनी है और 20 मिनट में गाजर का हलवा बनाना है तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 किलो गाजरें ली हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 किलो गाजरों का हलवा बना रही हूँ। गाजरें आप यहाँ पे मोटी भी ले सकते हैं, पतली भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी आपको मिले आप वो ले सकते हैं, जैसी आपको अच्छी लगती हो आप वो ले सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे लाल गाजरों का इस्तेमाल करना है। जो एक ऑरेंज कलर की गाजरें आती हैं आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना, वरना हलवे का कलर अच्छा नहीं लगेगा। मैंने 2 किलो गाजरों का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब इसको हम पील करते हैं, इसका छिलका उतारते हैं, इसका टॉप उतारते हैं, इसका बॉटम रिमूव करते हैं, तो इसका वज़न, इसकी क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाती है। तकरीबन ये 1.5 किलो या 1 किलो गाजर रह जाएंगी। तकरीबन आधा किलो कचरा ही बन जाता है गाजर के छिलकों का। तो इसलिए आपने क्वांटिटी इतनी लेनी है गाजर की कि आप इसको छीलने के बाद, इसको जो है इसका टॉप रिमूव करने के बाद इतनी क्वांटिटी रह जाए जितनी आपकी डिज़ायर क्वांटिटी है, जितना आपको हलवा बनाना है। तो आपने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है गाजर की। अब सारी गाजरों को हमने किसी भी पीलर की मदद से, नाइफ़ की मदद से पील करना है, इसका छिलका रिमूव करना है। इसके बाद इसका बॉटम मैं कट कर दूंगी और इसका मैं टॉप जो है वो कट कर दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप गाजर को वॉश करने का है। गाजर को अच्छा से वॉश करने के बाद हमने इसको कुकर में शामिल कर देना है। मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको किसी भी पैन में डाल के उबाल सकते हैं। जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी बनाना है। और मैं यहाँ पे कुकर का इस्तेमाल करके गाजर को मैंने बिल्कुल भी कट नहीं किया, सिर्फ टॉप और बॉटम कट किया और मैंने गाजर सारी शामिल कर दी धोने के बाद। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप जो है वो चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें क्वांटिटी चीनी की बढ़ा भी सकते हैं, और अगर मीठा कम पसंद है तो चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। मैं तकरीबन यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप जो है वो दूध का शामिल कर दिया है और साथ 1 कप पानी का भी शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो 2 कप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुकर को बंद कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक या 10 मिनट तक इसको आपने पकाना है। गाजरें आप देख सकते हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हमारी गल चुकी हैं। दूध और पानी थोड़ा-सा बचा हुआ है, इसको हम बाद में ड्राई कर लेंगे। गाजरें आप यहाँ पे चेक कर लें, अगर गाजरें गली नहीं हैं तो इसको आप गलाने के लिए रख दें। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट तक गाजरें पकने के बाद अच्छी तरीके से जो है वो गल चुकी हैं। थोड़ा दूध रह गया है, इसको मैं एक खुले बर्तन में निकाल लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे एक मैशर का इस्तेमाल करते हुए इस गाजरों को मैश करूँगी। सिंपल सा स्टेप है। अगर आपको मैशर का इस्तेमाल नहीं करना तो आप किसी भी स्पून की मदद से, किसी भी चमचे की मदद से इसको आप मैश कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ, बहुत जल्दी से ये मैश हो जाता है। लेकिन सबसे आसान तरीका कि आप मैशर का इस्तेमाल करें और यहाँ पे आप गाजरों को मैश कर लें। साथ ही मैंने नीचे फ्लेम ऑन किया हुआ था और देख सकते हैं आप सारा दूध और पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसको मैश करते करते अब मैं थोड़ा-सा मज़ीद इसमें दूध शामिल करूँगी। तकरीबन 1 कप दूध मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया है। अब इस दूध को इन गाजरों के साथ पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक। थोड़ी ही देर में जो है वो दूध ड्राई हो जाएगा और गाजर का हलवा हमारी भुनाई की तरफ आ जाएगा। ये देख सकते हैं, थोड़ा-सा पकाएँगे। इसके बाद आप देख सकते हैं दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। गाजरें हमारी मुकम्मल गल चुकी थी। अब हमने इसको इस तरीके से साइड पे करना है। थोड़ी-सी जगह बनानी है बीच में। जो हमने जगह बनाई है इसमें हमने देसी घी शामिल करना है। तकरीबन मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून देसी घी की शामिल कर रही हूँ, यानी कि आधा कप। साथ ही मैंने यहाँ पे इलायची के दाने शामिल कर दिए। अगर आप चाहें तो इलायची का पाउडर या फिर इलायची का एसेंस भी शामिल कर सकते हैं गाजर के हलवे में। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पिसे हुए पिस्ते ऐड कर रही हूँ और 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे पिसे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा कूट लें बादाम और पिस्तों को, वो शामिल कर दें। और 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पे कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो शामिल कर रही हूँ, खोपरे का बुरादा, वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा घी में इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा क्रंच आ जाए, थोड़ा सा अच्छा रोस्टेड सा फ्लेवर आ जाए। इसको इस तरीके से भुनाई करेंगे और भुनाई करने के दौरान ही इसको हम मिक्स करना शुरू कर देंगे गाजर के हलवे में। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे गाजर के हलवे में। नट्स की क्वांटिटी जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको बादाम नहीं पसंद, पिस्ते नहीं पसंद, तो जो चीज़ पसंद नहीं है वो आप उसको स्किप कर सकते हैं और जो चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। वॉलनट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे काजू ऐड कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 अदद अंडों को फेंट रही हूँ। ये है एक सीक्रेट जो कि हलवाई जो है वो अपने गाजर के हलवे बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इसके रिज़ल्ट्स जो है बहुत शॉकिंग लगेंगे। आपने 2 अदद यहाँ पे अंडे लेने हैं तकरीबन 1 किलो गाजर के हलवे के लिए, और 2 अदद अंडे आपने गरम-गरम गाजर के हलवे में इस तरह से डाल देने हैं और आपको उसको मिक्स करना है। आप यहाँ पे 2 से ज़्यादा 4 अदद भी अंडे ले सकते हैं और 6 अदद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 अदद इनफ़ होते हैं, इतने ही काफ़ी होंगे। जो स्ट्रीट स्टाइल पे जो हलवे मिलते हैं, हलवाई जो हलवा बनाते हैं उसमें वो खोए का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, वो यहाँ पे अंडों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पकने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं लगता आपको कि आप ये खोया खा रहे हैं या इसमें अंडे मिक्स हैं। आप जब बनाएँगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। स्ट्रीट स्टाइल पे जो हलवे मिलते हैं उनकी कढ़ाई जो है मुस्तकिल गर्म होती रहती है, वो हलवा मुस्तकिल गर्म होता रहता है। अगर हम खोया गरम-गरम हलवे में ऐड करेंगे तो खोया हमारा मेल्ट हो जाता है, लेकिन उनका नहीं हो रहा होता। तो वो यही एक ट्रिक और एक ये सीक्रेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वो अंडे मिक्स करते हैं और ऊपर उन्होंने ऊपर से डेकोरेट करने के लिए खोए और बादाम पिस्ते सजाए हुए होते हैं। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता है वो थोड़ा-सा खोया मिक्स करते हैं, क्योंकि अंडे ऑलरेडी मिक्स हुए होते हैं जो कि आपको खोए जैसा लुक दे रहे होते हैं, और उसमें खोया थोड़ा-सा मिक्स करते हैं और मिक्स करके वो आपको सर्व कर देते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा खोया इस्तेमाल हुआ हुआ है। घर में जितना भी खोया इसमें शामिल कर लें, वो मेल्ट हो जाता है और वो बिल्कुल गायब हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने खोया इसमें शामिल किया है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में शामिल किया है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तकरीबन मैंने आधा कप से भी कम क्वांटिटी में खोया शामिल किया है, लेकिन आप हलवे के लुक देख सकते हैं, बिल्कुल बाहर जैसा हलवा लग रहा है ये। क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 अदद जो है वो अंडे ऐड कर दिए थे, तो इसलिए मैंने खोया कम ही ऐड किया है। अगर आप चाहें तो खोए की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपका मौजूद हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खोया इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं तकरीबन 15 मिनट से भी कम टाइम के अंदर ये हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़्यादा भुनाई में टाइम नहीं लगा, ज़्यादा गलाने में टाइम नहीं लगा, इवन के ग्रेट करने का भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमने ग्रेट किया ही नहीं, इसको झटपट कुकर में इसको पकाया है। इसको इसी तरीके से आप पैन में पका सकते हैं, बहुत आसानी के साथ ये पक जाता है और बहुत मज़ेदार ये हलवा रेडी होता है। आपको बिल्कुल भी डिफरेंस फ़ील नहीं होगा बाहर के हलवे में और इस रेसिपी के हलवे में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो आप ज़रूर लाइक करके जाइएगा अगर आपको वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगे या रेसिपी अच्छी लगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे इसके फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज की वीडियो में 7 से 8 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है और बिल्कुल हलवाई स्टाइल का गाजर के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और ये बिल्कुल हम कमर्शियल स्टाइल में इसको रेडी करेंगे और ये बहुत मज़ेदार बनेगा और ये बहुत लो बजट आपको पड़ेगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा और बेहतरीन हलवा घर में रेडी कर सकते हैं और दावतों में और डिनर्स वगैरह पे इसको आप एन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 से 8 किलो गाजरें ली हैं। आप साइज़ देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ मैंने गाजर का नहीं लिया है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मोटी गाजरें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ की गाजरें आपने लेनी हैं, थोड़ी-सी मीठी होती हैं और थोड़ी-सी लाल गाजरें आपने लेनी हैं। इसका ऊपर का टॉप जो है वो मैंने रिमूव करना है। मैंने इसको वॉश अभी तक नहीं किया है, पहले इसको मैं अच्छे से इसको छील लूँगी, पहले पील करूँगी, उसके बाद उसका टॉप कट करूँगी, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है, वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टॉप भी मैंने कट कर लिया है और नीचे इसका बॉटम भी कट कर लिया, ताकि जो जो इसकी गंदगी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, मट्टी बहुत ज़्यादा होती है उसमें। इसके बाद मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। 7 से 8 किलो गाजरें जो है मैंने ग्रेट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ग्रेटर का इस्तेमाल कर लें, मशीन का इस्तेमाल कर लें, आप उसको इस तरीके से ग्रेट करके रख लें। गाजरों को ग्रेट करने के बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़े से पतीले में। जो भी आपका बड़ा पतीला हो जिसमें आप कंफर्टेबली जो है वो गाजरें इसमें डाल सकते हैं, वो आपने यूज़ करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप जो है वो घर की जो दूध की मलाई होती है, मलाई जो होती है, वो हमने इसमें इसमें ऐड करनी है। मैं इसमें घी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसकी जगह पे आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में, लेकिन मैं यहाँ पे घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। इससे इसका फ्लेवर बहुत क्रीमी होता है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर उसका आता है और ये बहुत लो बजट भी पड़ेगा। आप जो जब भी दूध को बॉयल करें, अगले दिन उसकी मलाई जो है वो आप जमा कर लें। जमा करके आप फ्रीज़र में इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपको गाजर का हलवा बनाना हो, आप वो मलाई जो है वो निकाल के इसमें ऐड कर लें। बहुत अच्छा और बहुत इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है और घी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी। इलायची का एसेंस हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। पाउडर हो, दाने हो, जो भी हो आप वो ऐड कर लें इसमें 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैं यहाँ पे 1 किलो ऐड कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने 1 किलो ऐड करी है। अगर मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी चखने के बाद तो मैं इसमें और भी ऐड कर लूँगी। लेकिन आप पहले फ़िलहाल 1 किलो चीनी जो है वो यानी कि 4 कप चीनी आपने इसमें ऐड करनी है। बाद में आप चीनी की क्वांटिटी को चखने के बाद बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 से डेढ़ लीटर यहाँ पे मैं दूध इसमें यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 8 किलो 7 किलो गाजर के हलवे में आपने तकरीबन 1 लीटर दूध यूज़ करना है। ये सारा दूध मैं इसमें इसी के साथ ऐड कर दूँगी।
इसकी जगह पे आप मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप आप मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लें। अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो ऑन कर लिया था ताकि गाजरें जो हैं वो थोड़ा-सा पानी अपना रिलीज़ करें और थोड़ी-सी क्वांटिटी इसकी कम हो जाए, थोड़ी-सी गाजर नीचे बैठ जाए। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें ताकि चीनी, मलाई सब कुछ अच्छी तरह से गाजरों में मिक्स हो जाए। थोड़ी-सी मेहनत लगेगी चमचा चलाने में, लेकिन थोड़ा ज़ोर लगा के आपने इसको मिक्स करना है क्योंकि माशाल्लाह क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो इसको थोड़ा-सा मिक्स करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गाजरों ने कितना ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ किया है। अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी रिलीज़ हुआ है गाजरों का। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, इसके बाद आपने कवर कर देना है जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं पानी अभी भी था इसमें, थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी इसको मैं। बीच में मैंने कई बार इसको हिलाया भी था। आपने वक़्फ़े-वक़्फ़े से इसको मिक्स करते जाना है ताकि पानी जो है वो ड्राई भी होता जाए और साथ-साथ हमारी भुनाई भी होती जाए हलवे की। पानी अभी भी मौजूद था, थोड़ा-सा मैं इसको और पकाऊँगी ताकि हलवे का जो पानी है, गाजरों का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस पॉइंट पे आप चीनी चख सकते हैं, अगर आपको चीनी कम लग रही है अपने टेस्ट के मुताबिक, तो आप इसमें चीनी 1 कप और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मज़ीद चीनी ऐड करी थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर दें। गाजरों का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जितना पानी रिलीज़ हुआ था हमने सारा का सारा ड्राई कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, इस तरह से मिक्स करते जाएँगे, भुनाई करते जाएँगे ताकि घी जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए और अच्छी-सी भुनाई हो जाए। हमने घी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, बिना घी के इतना बेहतरीन हलवा रेडी हो गया है। हमने जो मलाई ऐड की थी उसी का घी जो है वो उससे उसका फ्लेवर जो है इतना अच्छा आता है। ये टिप मेरी अम्मी की है, अम्मी हमेशा ऐसे बनाती हैं हलवा और इतना बेहतरीन बनता है। लगता ही नहीं है कि घर में बनाया, ऐसा लगता है बाहर से लेके आए हैं, हलवाई स्टाइल का हलवा रेडी होता है। तो आप ये टिप ज़रूर अपने हलवे में ज़रूर ट्राई करिएगा, मलाई का ज़रूर एडिशन करिएगा। भुनाई हमारी हो चुकी है, अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 किलो यहाँ पे खोया इस्तेमाल किया है। खोए की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, अगर आपको हलवा बिल्कुल बाहर वाला स्टाइल का चाहिए, खोया ज़्यादा होगा तो टेस्ट अच्छा आता है इसका, तो आपने खोया ज़्यादा ऐड करना है। इसमें तकरीबन 1.5 किलो मैंने खोया इसमें इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे भीगे हुए बादाम ऐड किए थे, इसका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था, वो बादाम मैंने इसमें ऐड कर दिए, साथ में थोड़ा-सा मैंने खोपरा भी ऐड कर दिया है। ये सब चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, अगर आप ऐड करेंगे तो इससे जायका अच्छा आता है। खोपरा अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप सिंपल बादाम ही ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई नट्स ऐड करने हैं तो वो नट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, काजू वगैरह ऐड कर सकते हैं, पिस्ता ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद नट्स हों वो आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर लें इसमें। हलवे की अच्छी सी भुनाई करने के बाद आपने खोया ऐड करना है, पहले से आपने ऐड नहीं करना और खोया ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है, वरना खोया सारा का सारा हलवे में गायब हो जाएगा और आप ये सोचते रह जाएँगे कितना खोया हम ऐड करें। खोया जितना भी ऐड करेंगे कम रहेगा, इसीलिए आपने खोया डालने के बाद हलवे को ज़्यादा पकाना नहीं है, फ्लेम बंद कर दें और उसको गरमा-गरम जो है वो सर्व करें। हलवे को आप सर्व करते वक़्त खोया ऊपर से ज़रूर गार्निश करें या फिर आपको जो भी आपको नट्स पसंद है वो आप गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते जो हैं वो खोए के साथ जो है वो उसको डेकोरेट किया है, गार्निश किया है। या फाइनल लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये मज़ेदार सा लज़ीज़ हलवा हमारा रेडी हुआ है। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल और हलवाई स्टाइल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी है, तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसके फीडबैक आपने ज़रूर देने हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्पेशल रेसिपी गाजर के हलवे की। ये रेसिपी बहुत इजी, बहुत टेस्टी है, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गाजर का हलवा। सबसे पहले हम गाजर के हलवे के लिए गाजर को कद्दूकश कर लेंगे, यानी कि ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास गाजर थोड़े बड़े साइज़ की थी जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसको मैं मशीन के ज़रिए कद्दूकश करूँगी। आपको जैसे भी आसान लगे आप वैसे गाजर को कद्दूकस कर लें और जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए गाजर की आप उस हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। मेरे पास 2 किलो गाजर थी तो मैं 2 किलो के हिसाब से सारी क्वांटिटी आपको बताऊंगी, जिससे परफेक्ट आपका गाजर का हलवा बिल्कुल बाहर के जैसे बाहर हलवाई के पास मिलता है गाजर का हलवा, बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट इसका आएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। सारी गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी थी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे की तरफ बढ़ती हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो है हमें ये करना है कि हमने गाजर के लाल पानी को निकालना है, यानी कि जो गाजर का पानी होता है जिसकी वजह से हमारा गाजर का हलवा काला पड़ सकता है या काला हो जाता है, इस पानी को हमें डिस्कार्ड करना है। वो किस तरीके से करना है आप वो स्टेप देख सकते हैं कि मैंने एक खुले बर्तन में गाजरों को निकाल दिया है और उसके बाद में पानी डालने के बाद उसको अच्छी तरह निचोड़ के किसी भी स्ट्रेनर की मदद से या अपने हाथ की मदद से भी निचोड़ सकते हैं गाजर को और उसको अलग करते जाएंगे ताकि सारा गाजर का लाल पानी जो है वो निकल जाए। ये देखिए सारी मैं करके रख चुकी थी इस तरीके से। इस तरीके से हम सारी गाजरों को करते जाएंगे और इसका पानी हम निकालते जाएंगे।
ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसकी वजह से जो है हमारी गाजर का हलवे का जो रंग होता है वो काफ़ी डार्क हो जाता है, तो इसलिए आपने ये स्टेप लाजमी करना है। ये स्टेप आपने 3 दफ़ा करना है और आप देख सकते हैं 3 दफ़ा के स्टेप के बाद जो है गाजर में अब बिल्कुल भी रेड पानी नहीं निकल रहा है, यानी कि गाजर का हलवा हमारा अब काला नहीं पड़ेगा। गाजर को में पानी डालने के बाद उसको बहुत अच्छी तरह से निचोड़ना है, क्योंकि अगर हमने निचोड़ा नहीं तो ये पानी भी खुश्क होने में बहुत टाइम लगाएगा। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि गाजर में बिल्कुल भी पानी ना बचे। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी गाजर को पानी से निकाल के निचोड़ के रख लिया है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब एक बड़े पैन में हमने कद्दूकश की हुई गाजर डालनी है और उसको इस तरीके से फैला देना है। अब 2 किलो गाजर के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2.5 कप चीनी ली है। चीनी जो है मिठास जो है आप पे डिपेंड करती है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इसमें आप आधा कप चीनी या 1 कप चीनी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 किलो के हलवे के हिसाब से 2.5 कप चीनी जो है बिल्कुल मुनासिब होती है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे पकाना है जब तक इसका गाजर का खुद का पानी और फिर चीनी का पानी अपना खुश्क ना हो जाए। पूरा ड्राई करना है इसका पानी हमने। दूसरी तरफ मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लूँगी, जिसके अंदर खोपरा है, काजू हैं, थोड़े से मैंने बादाम ले लिए थे, थोड़े से मैंने पिस्ते ले लिए हैं और थोड़े से अखरोट लिए हैं, जिसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अब मैं इसको पैन में डाल के रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसमें घी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा क्रंची सा इसका फ्लेवर आ जाए। अगर आप चाहें तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं घी में शामिल करूँगी, इसको मिक्स करेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हलवे में। डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप सिंपल बादाम डालना चाहते हैं तो सिंपल बादाम भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे हमारा गाजर का पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है और थोड़ा सा पानी अभी भी बाकी है। पूरा पानी हमने इसका ड्राई करना है, चीनी का पानी भी अपना ड्राई करना है पूरा। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 20 मिनट के बाद हमारे गाजर का सारा पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बिल्कुल भी पानी इसमें अब नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 5 टेबलस्पून देसी घी के। अगर आप चाहें तो नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे गाजर के हलवे की। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 500 ग्राम खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। खोया आप ले लें, अगर आपको खोया ज़्यादा पसंद है तो आप खोया और भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इसकी। जितना खोया होगा इसमें उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। हाफ़ ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे मैं वो हाफ़ इसमें ऐड कर रही हूँ, हाफ़ मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। इतना बचा रही हूँ मैं। हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड कर दिए ड्राई फ्रूट्स। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि खोया थोड़ा सा मेल्ट हो जाए गाजर के हलवे के अंदर, उसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर गाजर के हलवे में आ जाएगा और उसके बाद इसको आप सर्व कर लें। हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसे ही रिफ़्रेशिंग रेड कलर है गाजर के हलवे का। ये एक स्टेप से आप देख सकते हैं कि हलवे का रंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। हलवा हमारा रेडी है। लास्ट में आप ऊपर से थोड़ा सा खोया, थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर से ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको किसी बोल में सर्व कर सकते हैं, खूबसूरत सी बड़ी सी ट्रे में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इंडिविजुअल बोल्स जो हैं उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से छोटे से ग्लासेस जो होते हैं उसमें भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा लुक आता है इसका, बहुत ज़बरदस्त सा हलवा लगता है इंडिविजुअल अगर सर्व किया जाए तो। फाइनल लुक आप देख सकते हैं हलवे की, ज़बरदस्त सा हलवा है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप सबके फीडबैक का रहेगा मुझे इंतज़ार। और नेक्स्ट वीडियो तक आपने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।